नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? इसके लिए आपको केवल 10 सवालों के जवाब देने हैं और स्कोर खुद गिनना है। अंत में आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हर सवाल के 3 ऑप्शन होंगे, ए, बी और सी। आपको जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा लगे, सही लगे, आपने उसे चुनना है और अपने पास लिख लें। यानी टेस्ट के अंत में आपके पास कितने ए, कितने बी और कितने सी आए हैं, इसी से हमें पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अंत में आपने टोटल स्कोर देखना है और अपनी पर्सनैलिटी को जान लेना है। पहला सवाल, जब कोई आपको चुनौती मिलती है, आपको चैलेंज मिलता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? ए, आप तुरंत कोई ना कोई सॉल्यूशन खोजते हैं। बी, पहले सोचते हैं और फिर आप योजना बनाते हैं। सी, आप किसी से सलाह ले लेते हैं। अब आता है सवाल दूसरा, आप अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं? ए, टाइम टेबल के अनुसार करते हैं। बी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं। सी, जो मन में आए वही करते हैं। सवाल नंबर 3, जब कोई आपको गलत समझे तो आप कैसा महसूस करते हैं? ए, आपको गुस्सा आता है और आप सफाई देना चाहते हैं। बी, परेशान हो जाते हैं लेकिन शांत रहते हैं। सी, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही रहते हैं। सवाल 4, आपको अचानक कोई बड़ा बदलाव अपनाना पड़े तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ए, आप तुरंत एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बी, कुछ समय लगेगा लेकिन आप मान लेंगे। सी, बदलाव से बचने की कोशिश करेंगे। अब आता है सवाल 5, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? ए, आप पलटकर जवाब देंगे। बी, हल्के में लेंगे और उसे नजरअंदाज कर देंगे। सी, चुप रहेंगे और बाद में सारा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे। अब आ रहा है सवाल 6, आपको अपने काम में कितनी परफेक्शन की जरूरत होती है? ए, 100% परफेक्शन चाहिए आपको। बी, अच्छा हो जाए इतना ही काफी है। सी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है सवाल 7, जब आप भीड़ में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ए, आप बहुत ही एनर्जेटिक और एंगेज्ड महसूस करते हैं। बी, ठीक ठाक है, कभी कभी एंजॉय भी करते हैं। सी, असहज महसूस करते हैं। अब आता है सवाल 8वां, किसी कठिन सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ए, आप उसका तुरंत हल निकालने की कोशिश करते हैं। बी, सोचते हैं लेकिन आप घबराते बिल्कुल नहीं हैं। सी, आप डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब आ रहा है सवाल 9, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? ए, खुद की मेहनत और प्लानिंग को। बी, अपने परिवार और अपने दोस्तों को। सी, किस्मत और संयोग को। अब आता है प्रश्न 10, जब कोई आपसे बहस करता है तो आप क्या करते हैं? ए, आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं। बी, आप समझाने की कोशिश करते हैं। सी, और आप बहस से बचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी 10 सवालों का जवाब दिया। अब आपने जितने ए उत्तर दिए सबको 3-3 स्कोर दे दीजिएगा। बी के लिए 2 स्कोर और सी के लिए 1 स्कोर। मान ले कि आपके पास 5 ए हैं, 3 के हिसाब से 15 का स्कोर हो गया। 3 बी है तो 2 के हिसाब से 6 का स्कोर हो गया। 2 सी है तो 1, इसके हिसाब से 2 स्कोर हो गया, तो कुल आपका स्कोर 23 हो गया। इसी प्रकार से आपने अपना स्कोर सारा जोड़ लेना है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 अंक के बीच में आता है तो आप टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कॉन्फिडेंट, जल्दी फैसला लेने वाले, सफलता के पीछे भागने वाले। किंतु कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा तनाव ले लेते हैं और रिश्तों पर कम ध्यान देते हैं। आपकी आदत है कि आप अक्सर हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपना संतुलन बनाना सीखें, आराम और मनोरंजन को भी अपने जीवन में जगह दें, हर सिचुएशन में धैर्य रखना सीखें और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। अगर आपके अंक 18 से 24 के बीच में हैं तो आप टाइप बी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं, संतुलित, कूल माइंडेड, सामाजिक, शांत व्यवहार रखने वाले। आप एक अच्छे श्रोता भी हैं और आपका स्वभाव बिल्कुल सामाजिक है। जीवन का आनंद लेने की कला आपको अच्छी प्रकार से आती है, किंतु आपकी कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। कभी कभी ज़्यादा कैजुअल हो जाना, बहुत ज़्यादा आराम करना, हर चीज़ को टालने की आदत, जिससे आप उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं जितनी सफलता हासिल करने के लिए आप पैदा हुए हैं।
आपको सुझाव है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करें। कभी कभी जल्दी और ठोस फैसले लेने भी जरूरी हो जाते हैं। थोड़ा तनाव और जीवन में सफलता भी जरूरी होती है। खुद को ज़्यादा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कीजिएगा और आराम वाले दायरे से निकलकर काम भी कीजिएगा। अगर आपका स्कोर 11 से 17 के बीच है तो आप सी टाइप की पर्सनैलिटी हैं। इमोशनल, डीप थिंकर, अधिक सोचने वाले, सेंसिटिव, दूसरों का ध्यान रखने वाले आप बहुत अच्छे हो। किंतु अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग की आदत, फैसले लेने में संकोच करना, आत्म संदेह, सेल्फ डाउट आपकी कमजोरियां हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे निर्णय आप उनको खुद लीजिएगा। ओवर थिंकिंग करने से बचने के लिए माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज को अपनाइएगा और हां, खुद को एक्सप्रेस करना भी सीखिएगा। अगर आपका स्कोर 10 या उससे कम है तो आप टाइप डी पर्सनैलिटी हैं। आप भरोसेमंद और वफादार हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। इंट्रोवर्ट होने के कारण मन की बातें आप दूसरों से कम शेयर करते हैं और आप अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। किंतु आत्मविश्वास की कमी और बार बार नेगेटिव सोच आना आपकी समस्या है। सामाजिक सिचुएशन में आप असहज महसूस करने लग जाते हैं, यह आपकी बड़ी कमजोरी है। आपको चाहिए कि धीरे धीरे सामाजिक बातचीत बढ़ाने की कोशिश करें। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। नकारात्मक सोच को बदलने के लिए सकारात्मक आदतें भी आपको अपनानी हैं और लोगों के बीच में रहने की कोशिश कीजिएगा। आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या निकली, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी खुद की पर्सनैलिटी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।